हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको लेकर आए हैं ज़ीनतुल मसाजिद या घटा मस्जिद, जिसे औरंगज़ेब की पुत्री ने बनाया था। आपको बताते हैं इसकी आर्किटेक्चर, इतिहास। आइए हमारे साथ। मस्जिद बेहद खूबसूरत है। देखने में ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, जो मस्जिद जहानुमा है, उसका रेप्लिका हो। ये बिल्कुल आप देखिए, बेहद खूबसूरत। जिस प्रकार से जामा मस्जिद की जो शाही जामा मस्जिद है, जो शाहजहां ने बनवाया था, उसमें 3 मुख्य गुंबद हैं, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 3 मुख्य गुंबद हैं और साइड में 2 मीनारें हैं। रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का प्रयोग किया गया है इस मस्जिद के अंदर, जो बेहद खूबसूरत है। इस मस्जिद को घटा मस्जिद कहा जाता है। इसकी एक वजह ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली या शाहजहानाबाद एक वॉल्ड सिटी था। वॉल्ड सिटी में अलग अलग दरवाजे थे, जैसे तुर्कमान दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, कश्मीरी दरवाज़ा। उन्हीं में से एक दरवाज़ा था खैराती दरवाज़ा। क्योंकि यहाँ पे खैराती घाट था, तो उस घाट के नाम से ही शायद इसे घटा मस्जिद कहने लगे। या दूसरी स्टोरी ये है कि घटा जब बारिश होती है तो जो बादल आते हैं, जो बारिश को लेकर आते हैं, उन्हें घटा बोला जाता है। बिल्कुल काले बादल होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप मस्जिद को देखें, मस्जिद के सफ़ेद गुंबद के अंदर काले रंग की पट्टियाँ काले पत्थर से लगाई गई हैं, जो दूर से देखने में ऐसी लगती हैं मानो सफ़ेद आकाश के अंदर काली घटा आ गई हो। तो ये भी एक हो सकता है, इसे घटा मस्जिद कहा जाता है। परंतु इसका सही नाम है ज़ीनतुल मसाजिद, क्योंकि इसे ज़ीनतुन निसा बेगम ने इसका निर्माण कार्य कराया था। उन्होंने ही बनवाया था। ज़ीनतुन निसा बेगम जो थी, औरंगज़ेब की पुत्री थी। लगभग 1707 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया। आइए आपको मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं। मस्जिद के मुख्य भवन में जाने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं, जिन पे हम चढ़ के मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और आपको मस्जिद के अंदर से दिखाते हैं अंदर का बेहतरीन नज़ारा। ये शाहजहानी महराब हैं, देखिए किस प्रकार से बनाए गए हैं, जो कि बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इसी वजह से शायद वाइट वॉश वगैरह चल रहा है। यहाँ पे ये लगा रखा है। अब हम साइड में से प्रवेश करते हैं। ये कितने बेहद खूबसूरत लग रही है मस्जिद। मस्जिद के अंदर बेहद खूबसूरत कारपेट, कालीन बिछाए गए हैं और दर के अंदर एक महराब के अंदर दूसरा महराब जिस तरीके से फिक्स हुआ है, बेहद दिलकश है, बेहद खूबसूरत है। आप देखिए महराबों की संरचना, सफ़ेद संगमरमर की कारीगरी और इमाम साहब का मिंबर। ये इमाम साहब का मिंबर है। ये मुख्य गुंबद के अंदर बेहद खूबसूरत फूल बनाया गया है। गोल्डन और रेड कलर का इस पे पेंट किया गया है। बाकी मस्जिद के दूसरे भाग में भी वाइट वॉश और कंस्ट्रक्शन का काम और मस्जिद के संरक्षण का काम चल रहा है। बिल्कुल दिल्ली की जामा मस्जिद, शाहजहानी जामा मस्जिद की रेप्लिका है ये ज़ीनतुल मसाजिद। आप यहाँ भी आना चाहें तो आप दरियागंज, दिल्ली में दरियागंज में ये मस्जिद स्थित है, आ सकते हैं। ये बाहरी हिस्सा है, यहाँ भी आप दर बने हुए हैं और महराब के अंदर महराब बेहद खूबसूरत। और मस्जिद से बाहर का मस्जिद का आंगन भी बेहद खूबसूरत लग रहा है। मस्जिद में कितनी बेहतरीन कारीगरी की गई, आप देखिए। ये फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे मटका टाइप में बनाया गया है, जैसे कि कोई गमला हो। उसके ऊपर फिर दोबारा से फूल, कमल का फूल बना हुआ है। इसमें से पिलर खड़ा हुआ है और पिलर के ऊपर फिर एक और कमल का फूल है, जो बेहद खूबसूरत लग रहा है। और उस कमल के फूल के ऊपर मीनार का कलश रखा हुआ है। ये भी कहीं थोड़ा डैमेज हो चुका है। दूसरी मीनार का आप देख सकते हैं, दूसरी मीनार में बोरा पे काफ़ी खूबसूरत वो कलश है। देखिए ये एक कमल का फूल बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल। उसके ऊपर छोटी सी विंडो टाइप में ऊपर बना हुआ है और उस पर कलश रखा है, जो कि बेहद खूबसूरत है। इसी तरीके से साइड में मीनारें हैं। ये मीनारें, लेकिन जिस तरह का जामा मस्जिद की मीनारें हैं, वो अंदर से खोखली हैं, सीढ़ियाँ, ये इस प्रकार नहीं, ये ठोस मीनारें हैं। मस्जिद के विशाल प्रांगण में ये वज़ू का हौज़ है,
किसी ज़माने में इसमें पानी भरा रहता था, जो भी नमाज़ पढ़ने लोग आते थे उस पानी से वज़ू किया करते थे, परंतु अभी ये यूज़ में नहीं है, शायद ये ख़राब हो चुका है ऐसा लगता है। अभी नॉर्मली यहाँ पे नल लगाए गए हैं नमाज से पहले वज़ू करने के लिए। एक किस्सा ये भी है इस मस्जिद का, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद को ऑक्यूपाई कर लिया था कि वो इसका रीज़न ये था, देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो मस्जिद आज़ादी की लड़ाई करने के लिए, अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए मस्जिद में मीटिंग किया करते थे। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने कई मस्जिदों को शहीद भी किया, जैसे अकबराबादी मस्जिद को शहीद कर दिया, परंतु इस मस्जिद को अंग्रेज़ों ने कैप्चर करा और इसमें अपनी बेकरी खोल ली, और कुछ जो अंग्रेज़ सैनिक थे उनके लिए बैरक बना दी गई और उनके लिए बेकरी खोल दी गई, जिससे मस्जिद की काफ़ी खूबसूरती में कमी आई, कुछ चीज़ें डैमेज हो गई। अब मैं आपको दिखाऊं इस मस्जिद के अंदर, आप अगर दिल्ली की शाहजहानी जामा मस्जिद के अंदर 11 महराब थे, इस मस्जिद के अंदर 7 महराब हैं, 3 महराब राइट हैं, 3 लेफ़्ट हैं, बीच में मुख्य महराब है। लेकिन महराबों के ऊपर जो सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है यहाँ पे उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और मुख्य महराब के ऊपर यह हादी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। वो मिट गया या वो था लिखा उन्हें हटा के दोबारा ये लगाया गया, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सफ़ेद संगमरमर बिल्कुल ब्लैंक लिखता है, बिल्कुल ब्लैंक लग रहा है। इसमें कुछ इंस्क्रिप्शन या मस्जिद किसने बनवाई ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि औरंगज़ेब की पुत्री ज़ीनतुन्निसा बेगम ने बनाया था। उनकी कब्र भी मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। आइए आपको लेके चलते हैं। यह ज़ीनतुन्निसा बेगम की कब्र है जो औरंगज़ेब की पुत्री थी, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। इस पे कुछ लिखा हुआ भी इन्नल्लाह लग़फ़िर, इस तरह से कुछ दुआ लिखी हुई है, और नीचे लिखा हुआ भी है बादशाह मुईनुद्दीन मोहम्मद आलमगीर, इस तरीके से लिखा हुआ है, और ज़ीनतुन्निसा भी लिखा हुआ है। तो ये ज़ीनतुन्निसा बेगम की कब्र है। मस्जिद की बारीकी देखें आप तो देखिए, मस्जिद का जो बॉर्डर है उसके अंदर ये फूल बनाए गए हैं, बेहद दिलकश और बेहद कितनी बारीकी का काम किया गया है। मस्जिद के अंदर ये फूल बनाए गए हैं, इसके बाउंड्री पर हर पिलर पे फूल बनाया गया है। यहाँ अगर देखें तो पिलर पे भी फूल है, और ये छोटे छोटे फूल इस तरीके की कारीगरी की गई है जो उस ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत, दिलकश और बहुत ही मेहनत और बारीकी और महीन कारीगरी का काम है। अंदर के गुंबद देखिए, गुंबद में भी सफ़ेद वाइट वॉश सफ़ेद कलर का पेंट हुआ है जो कि, और महराबों में भी जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं मस्जिद में किसी प्रकार के आयरन का, रोड का इस्तेमाल नहीं किया गया, केवल पत्थरों से ही मस्जिद को बनाया गया है, जो कितनी विशाल, कितनी मजबूत है, आज तक ऐसे की ऐसे ही खड़ी है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।